22 सितंबर को साउथ हॉल की एशियन सुपरमार्केट में 25 गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 15 इमिग्रेशन की शराइत की खिलाफ वर्जी के जुर्म में, 6 ऐसे हैं जो गैर कानूनी तरीके से बरतानिया में दाखिल हुए और 4 ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने वीज़ा की मियाद से ज़्यादा मुद्दत बरतानिया में क़याम किया। अगर इनका एम्प्लॉयर ये साबित ना कर सका कि उनके पास काम करने का हक है तो गैर कानूनी तौर पर इलीगल वर्कर्स रखने के जुर्म में 2,50,000 पाउंड तक जुर्माना हो सकता है। यूके बॉर्डर एजेंसी की तरफ से इन 25 वर्कर्स को डिपोर्ट करने के इंतजामात किए जा रहे हैं। ईलिंग लोकल इमिग्रेशन टीम की हेड जेनिफर मनी के मुताबिक हर बिजनेसमैन की ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को यकीनी बनाए कि उसके पास मुलाजमत करने वाले अफराद के पास यूके में काम करने का हक हो। बरतानिया में एक फॉरेन नेशनल को जो कि जहनी तौर पर बीमार भी था और डिपोर्ट होने वाला था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का इसको गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने का नोटिस हाई कोर्ट ने ले लिया है। सही वक्त पर दरखास्त दहिंदा को मुतला ना करने पे जहनी बीमार शख्स और दरखास्त दहिंदा को हिरासत में रखने पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने आर्टिकल 3 और आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की है। गुज़श्ता 4 सालों में तकरीबन 1.5 लाख लोगों को कॉमनवेल्थ कंट्रीज में वापस भेज दिया गया। इनमें से एक बड़ी तादाद ब्रिटिश फॉर्मर कॉलोनीज में से थी जिन्होंने अजाइलम लेने के लिए बरतानिया का रुख किया था। एक नई शिक के मुताबिक टियर 4 के तहत हाईली ट्रस्टेड स्पॉन्सर में शामिल कॉलेजेस ही फॉरेन स्टूडेंट्स को दाखिला दे सकेंगे। इस वजह से कई छोटे कॉलेजेस को अपने दरवाजे बंद करना पड़ेंगे। बरतानिया में जल्द एक नई पॉलिसी का आगाज किया जाएगा जिसके तहत एक नॉन ब्रिटिश बरतानिया में रह सकेगा, बशर्ते कि वो बरतानिया में बच्चे की निगहदाश्त कर रहा हो। इस सिलसिले में 3 शराइत का पूरा होना जरूरी है। बच्चा ब्रिटिश सिटीजन हो, बच्चे और केयर टेकर के दरमियान कोई रिश्ता मौजूद हो और बच्चे का इन्हिसार सिर्फ इस केयर टेकर पर हो। 10 साल के अरसे में ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा में तकरीबन 2 गुना इजाफा हुआ है। DIAC के मुताबिक 2009 से 2010 में तकरीबन 2,50,000 स्टूडेंट्स को वीजा जारी किए गए, जबकि 1997 से 1998 में वीजा की तादाद 1 लाख के करीब थी। ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेशनल एजुकेशन को बढ़ाने का इरादा है। माइकल नाइट की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट वीजा प्रोग्राम 2011 की रोशनी में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इरादा किया है कि वो ऐसी नई रिफॉर्म्स लाएंगे जिसके तहत फॉरेन स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशंस दी जाएंगी ताकि आला तालीम हासिल करने के लिए ज्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया का रुख करें। शुरुआत के तौर पर मिनिमम बैंक बैलेंस की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कम करके $36,000 कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक नई अनाउंसमेंट के मुताबिक पर्थ को रीजनल स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन स्कीम और रीजनल जनरल स्किल्ड माइग्रेशन वीजा प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। US H1B वीजा की बुनियाद पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जैसे कि साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स अमेरिका में काम करते हैं। गुज़श्ता कुछ सालों में H1B वीजा के रिजेक्शन केसेस की शरह बढ़ गई है। 9 सितंबर 2011 तक इस साल में 65,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई और इसमें से सिर्फ 32,000 को वीजा दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिसेशन के इस दौर में अमेरिका में 8 मिलियन के करीब फॉरेन वर्कर्स को रोजगार मैसर है जो कि USA नेशनल्स को मिल सकता था। एक फॉरेन रिलेशंस मीटिंग के दौरान न्यूयॉर्क के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने इस बात पर रोशनी डाली है कि फॉर्चून 500 कंपनीज में से 40% इमिग्रेंट्स या इमिग्रेंट्स की औलाद की होती हैं और ये इमिग्रेंट्स अमेरिका की 50 के करीब स्टेट्स में लाखों की तादाद में रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं जो कि हजारों खानदानों की आमदनी का जरिया है। अमेरिका में रिहाइश पजीर इलीगल इमिग्रेंट्स में से सिर्फ 9% एशियाई ममालिक से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 6% का ताल्लुक यूरोप से, 24% का ताल्लुक लातीनी अमेरिका से, 57% मैक्सिको और 4% का ताल्लुक बाकी दीगर ममालिक से है। जीलॉट की एक नई तहकीक के मुताबिक बेल्जियम में स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए इमिग्रेशन वीजा प्रोसेस का प्रोसीजर
باقی یورپین ممالک سے زیادہ مؤثر اور تیز ہے۔ مزید یہ کہ بیلجیم میں لو ارننگ تھریش ہولڈ 36,000 یورو ہے، جبکہ جرمنی میں یہ 65,000 یورو ہے۔ کینیڈا کے صوبے البرٹا میں نقل مکانی کا رجحان بڑھ رہا ہے، جس کے پیش نظر کینیڈین گورنمنٹ امیگریشن سیٹلمنٹ کے لیے کوشاں ایجنسیوں کو $64 ملین سے زیادہ رقم دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کینیڈا کی اکانومی بہتر ہونے کی وجہ سے روزگار کے مواقع میں اضافہ ہو رہا ہے اور اکانومی کا سب سے سٹرانگ سیکٹر سروسز ہے۔ کیوبک میں فرینچ زبان کی بے حد مقبولیت اور عام استعمال کی وجہ سے کئی فرینچ بولنے اور سمجھنے والے لوگ کیوبک کا رخ کر رہے ہیں۔